नमस्कार, बीएसटीवी की खास पेशकश देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। जनहित में करेंगे सवाल। शुरुआत करेंगे सीहोर की इस खबर के साथ, जहां जिले की बुधनी विधानसभा के आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली सामने आई है। खांडा बड़ पंचायत की पक्का पारचा प्राथमिक विद्यालय भवन को जून 2025 में क्षतिग्रस्त घोषित कर दिया गया और बच्चों को बंदरझिरी स्कूल में शिफ्ट किया गया। अब बंदरझिरी स्कूल के 2 कमरों में ही सभी कक्षाएं चल रही हैं। वहीं एक कमरे में करीब 55 बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। महज एक छोटा सा कमरा जिसमें 55 बच्चे पढ़ रहे हैं। और ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षक की कमी के कारण एक ही शिक्षक पूरे स्कूल को संचालन कर रहे हैं। ऑनलाइन हाजिरी की अनिवार्यता के बीच में नेटवर्क समस्या से पढ़ाई प्रभावित हो रही है और स्कूल परिसर में बाउंड्री वॉल और खेल मैदान भी नहीं होने से बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और पीने के पानी की पाइपलाइन 1 साल से टूटी पड़ी है, टंकी सूखी हुई है, हैंडपंप भी जवाब दे चुका है। और कांग्रेस नेता विक्रम मस्ताल ने बीजेपी सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा और तत्काल सुधार की मांग की है। कुल मिलाकर जो स्कूल के हालात हैं वो गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं और इसे लेकर अब कई सवाल भी किए जा रहे हैं। जो बंदरझिरी गांव करके सर, उसमें एक स्कूल है और 2 गांव के बच्चे पढ़ रहे हैं। वहाँ पे 2 रूम है स्कूल के। वहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा समस्या चल रही है सर, और हमारे बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे सही ढंग से। पक्का पारचा का स्कूल लग रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 22 बच्चे दर्ज हैं और पिछले 5-6 महीने से पक्का पारचा की बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है। और वो क्षतिग्रस्त होने के कारण वरिष्ठ कार्यालय के आदेश अनुसार ये अभी यहाँ पे पक्का पारचा में लग रही है, और जब यहाँ से बन जाएगी तो हम लोग पक्का पारचा वापस लेंगे। तो आपको ये अपडेट हम बता रहे हैं और जिस तरीके से हालात यहाँ पर बने हुए हैं, कई सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी खबर पर हम और भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रदेश सचिव कांग्रेस से विक्रम मस्ताल जुड़ गए हैं, जो कि विधानसभा पर चुनाव भी लड़े थे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ। विक्रम जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका मैं बीएसटीवी में। और जिस तरीके से बंदरझिरी का जो मामला बताया जा रहा है, जो स्कूल के हालात बने हुए हैं, कई गंभीर सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक क्लास में 55 बच्चे पढ़ना और बाकी भी अव्यवस्थाएं देखने को मिली हैं। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का ही क्षेत्र रहा है, तो किस तरीके से आप इस पूरे स्थिति को देख रहे हैं और इसको लेकर क्या लापरवाही आपको नजर आ रही है? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आप पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने इस मुद्दे को उठाया। और बंदरझिरी में या बुधनी विधानसभा में बंदरबाट हो रही है अधिकारियों के द्वारा, बीजेपी के नेताओं के द्वारा। ये बंदरबाट चल रही है। क्या कर रही है इनकी टीम कि आप चुनाव या आपका चुनाव में तो बड़े बड़े वादे करते हैं ये लोग कि हम ये करेंगे, हम। और ये आदिवासी, मैं आपकी बात बताता हूँ, पूरी तरह से पूर्ण रूप से आदिवासी क्षेत्र है। आप ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं कि उस बिल्डिंग क्षतिग्रस्त में अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजे ही नहीं, ताकि वो शिक्षा से दूर हो जाए, आप हट जाएं। आप ये व्यवस्था चाह रहे हैं कि आदिवासी गरीब आदमी यहाँ पढ़ाई नहीं करे। क्या कर रहे हैं वहाँ के डीओ ऑफिसर, क्या कर रहे हैं बीओ ऑफिसर, क्या कर रहे हैं अधिकारी, क्या कर रहे हैं शिक्षक? अगर ऐसी स्थिति थी तो आपने पहले क्यों नहीं अवगत कराया लोगों को? आपने नहीं, बिल्कुल विक्रम जी, क्योंकि व्यवस्थाओं के तमाम दावे किए जाते हैं और उससे भी हटके आदिवासियों के हितैषी होने के दावे बहुत होते हैं, लेकिन ये हालात अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं। आप आवाज उठा रहे हैं। हमारा चर्चा का उद्देश्य भी यही है कि जो सवाल जिम्मेदारों तक पहुंचे और उस पर कुछ जमीन पर कुछ परिवर्तन देखने को मिले। हम इसी पर और चर्चा करेंगे। हमारे साथ संजय शर्मा जुड़ गए हैं, जो कि स्थानीय निवासी है। संजय शर्मा जी, जिस तरीके से हालात स्कूल के देखने को मिल रहे हैं, बंदरझिरी जो स्कूल में हालात बने हुए हैं, एक कक्षा में 55 बच्चे पढ़ रहे हैं, कई अव्यवस्थाएं हैं, जंगल के बीच में बाउंड्री वॉल नहीं है, कई सुरक्षा पर भी बच्चों को खतरा है और पानी की समस्या है, नेटवर्क का इशू है। कैसे इस मामले को आप देख रहे हैं और कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, ये सिर्फ एक स्कूल की समस्या नहीं है, ये सरकार के शिक्षा मॉडल की जमीनी हकीकत है। बुधनी के आदिवासी क्षेत्र में एक प्राथमिक स्कूल के 2 कमरों में 2 स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। दूसरे स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, लेकिन नई व्यवस्था की करने की बजाय बच्चों को एक ही भवन में ठूस दिया गया है। कक्षा 1 से 5 तक के कुल 55 बच्चे हैं और उन्हें एक ही शिक्षक पढ़ा रहा है, जबकि प्राथमिक शाला में शासन का ये स्पष्ट आदेश है कि न्यूनतम 2 शिक्षक अनिवार्य हैं, चाहे छात्र संख्या 10 हो या 20 हो। यहाँ 2 पद स्वीकृत हैं, लेकिन एक शिक्षक को वरिष्ठ कार्यालय में अटैच कर दिया गया है, जबकि अटैचमेंट की प्रक्रिया स्वयं शासन ने बंद की कर दी है। सवाल ये कि नियमों का उल्लंघन कौन कर रहा है, किसके संरक्षण से हो रहा है?
बिल्कुल, तो देखिए ये बहुत गंभीर बड़ी गंभीर बात है। सवाल आप ये कर रहे हैं और वाकई में यही हमारी उम्मीद है कि जो जिम्मेदार ये सुन रहे हो तो ये कैसे लापरवाही बरती जा रही है, क्यों नियमों को पालना नहीं हो पा रही है। विक्रम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप इसमें किसको महत्वपूर्ण तरीके से जिम्मेदार मान रहे हैं, कौन इसमें दोषी है? और क्योंकि पूर्व सीएम का ये पूरा विधानसभा क्षेत्र भी है और जिस तरीके से लगातार वो रहा और जिसके विकास के दावे किए गए, आप में समस्या में कहां देख रहे हैं, कहां सबसे बड़ी लापरवाही यहां पर हुई है? शिवराज सिंह चौहान जी जो अभी वर्तमान में कृषि मंत्री और 4 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो सिर्फ आदिवासी को बीच जाकर ढोंग करते, उनके साथ नाच करते रहे और उनके साथ ढोंग का वातावरण आया। आप बताइए कि उनके कार्यकाल में अगर भवनों को निर्माण होता, मुझे पता चला ये 32 साल पुराना भवन है और 32 साल पुराना भवन है तो मतलब कांग्रेस कार्यकाल में ये भवन बना होगा, कांग्रेस कार्यकाल में आदिवासी हित की बात हुई होगी। इनके कार्यकाल में भवन नहीं दे पाए। आज क्या व्यवस्था इनके पास नहीं। आप सांदीपनी, जो पहले सीएम राइस स्कूल था शिवराज जी के जमाने, अब सांदीपनी हो गया वो, क्या बसों से इन बच्चों को एक स्कूल चालन पढ़ाने की जगह सुरक्षित स्थान पर बुधनी या कहीं आप पढ़ा नहीं सकते हैं क्या, अगर आपकी भवन क्षतिग्रस्त हो गया है क्या? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय कृषि मंत्री को, मोहन यादव जी को शर्म आनी चाहिए कि जो आदिवासी को साथ लिखने का ढोंग करते हैं, तत्काल ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए और ऐसे अधिकारियों पे एफआईआर होना चाहिए। क्यों ना ऐसा कोई घटना ऐसी घटित हो गई, किसी बच्चों को क्षतिग्रस्त हो गया, तो क्यों ना इन पे एफआईआर हो कि आप एक पंक्ति और तरीके से प्लानिंग के तहत बच्चों को वहां भेज रहे हैं। आप कल कोई घटना हुई, कौन जिम्मेदार होगा इसका? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जायज आपके सवाल हैं और वाकई में जिम्मेदारी तय भी होना चाहिए। इसी खबर पर हम और चर्चा करेंगे। हमारे साथ विमलेश आरबी जुड़ गए हैं, जो कि संयोजक युवा किसान मजदूर संघर्ष समिति से हैं, संयोजक हैं। आरबी साहब, मैं बहुत स्वागत आपका कर रहा हूं। और जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, बंदरझड़ी स्कूल के हम हालात देख रहे हैं, आप लगातार मजदूरों की, किसानों की आवाज उठाते आए हैं। अब आदिवासी क्षेत्र में ये हालात हैं जहां स्कूल में व्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है, बच्चों का भविष्य गर्त में दिखाई दे रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, किसको आप दोषी मान रहे हैं? जी, इसके लिए तो सबसे पहले मैं बीएसटीवी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस मुद्दे को, विशेष रूप से इस मुद्दे को अपने चैनल पे दिखाने का प्रयास किया। और काफी समय से हम युवा किसान मजदूरों के लिए स्थानीय लेवल पे आवाज उठा रहे हैं और यहाँ हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, खासकर शिक्षा विभाग की जो लापरवाहियां हैं वो लगातार सामने आती हैं। अभी भी कई जगह हम जाते हैं तो वहां पे जो है शिक्षा व्यवस्था की जो स्कूल है बहुत जर्जर है। तो यहाँ का जो स्थानीय ढांचा है शिक्षा का, वो बहुत ही जर्जर हो गया है और इसकी पूरी की जो जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ कि लगभग 20 साल से यहाँ मुख्यमंत्री जो रहे हैं वो शिवराज सिंह चौहान जी रहे हैं और उनका गृह क्षेत्र भी रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी जिम्मेदारी अब तो उन्हें लेनी चाहिए, क्योंकि अब तो वो केंद्रीय मंत्री भी बन चुके हैं। तो आगे चल के जो भी जो समस्या आ रही, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो स्थानीय प्रशासन है, सरकार है, इसकी ये बहुत बड़ी लापरवाही और जिम्मेदारी है। बिल्कुल, देखिए स्थानीय प्रशासन की निश्चित तौर पर लापरवाही है और जो और जिम्मेदारी भी हैं, वो क्यों इतनी गंभीरता से पर विचार नहीं करते, जिसके चलते हालात ऐसे बने हुए हैं, भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। विक्रम जी, आपके पास मैं आ रहा हूं, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे रहेगा। जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, समाधान के तौर पर आप क्या देख रहे हैं, क्या रास्ता आगे निकल सकता है? तो ये निकल सकता है कि जो माननीय कलेक्टर साहब हैं, जो अधिकारी, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। बात यह है कि आप 1 हफ्ते 10 दिन से ये मुद्दा उठाया जा रहा है, न्यूज में भी आ रहा है, उनके संज्ञान में भी है, पर इतने बेशर्म हो गए हैं अधिकारी कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। बीजेपी के शासन मंत्री संतरी, अगर कोई, मैं तो कलेक्टर साहब सीधा कहना चाहता हूँ, कलेक्टर साहब का काम ही प्रोटोकॉल व्यवस्था करना ही है। मैंने पहला ऐसा आईएएस देखा जो उसे प्रोटोकॉल व्यवस्था देख रहा है। उसको नहीं मतलब है कि बच्चों की शिक्षा क्या हो रहा है, उसको ये नहीं मतलब है कि नर्मदा किनारे दारू बिक रही है, उसको ये नहीं मतलब है घर घर में जुआ खेला जा रहा है, उसको ये नहीं मतलब है कि कहाँ क्या घटना हो रही है। मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है उनको। मतलब आप मीडिया वाले भी, मैं मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, इस मुद्दे को उन्होंने बड़ा ज्वलंत मुद्दे को उठाया और कोई इस पर संज्ञान नहीं ले रहा। बड़ा दुख की बात है। और अभी मुझे पता चला कल एग्जाम है और कल एग्जाम भी वहीं उसी शाला में हो रहा है। कितनी दुर्भाग्य की बात है ये। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी व्यथा को समझ पा रहा हूं और वाकई में जिस गंभीरता से आप सवाल उठा रहे हैं, हमें लगता है, उम्मीद करेंगे कि ये गंभीरता के साथ विचार भी किया जाए और जो जिम्मेदार हैं वो कम से कम विचार ना करें बल्कि जमीन पर हालत को बेहतर करें। उम्मीद हम करेंगे, हमारी चर्चा का मकसद भी यही है। फिलहाल समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया विक्रम जी आपको चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो हालात बने हुए हैं, कई गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां गरियाबंद में सड़क किनारे सरकारी दवाइयों का जखीरा मिलने से हड़कंप मच गया है। गरियाबंद का यह पूरा मामला है जहां सड़क किनारे सरकारी दवाइयों को जखीरा मिला है। बड़ी संख्या में सरकारी दवाइयां पाई गई हैं। बता दें कि नेशनल हाईवे 130C पर आमा नाला नदी के नीचे बड़ी मात्रा में दवाइयां पड़ी मिली और मौके पर मिली दवाइयों में कुछ एक्सपायरी दवाइयां भी बताई जा रही हैं, जबकि कई दवाइयां ऐसी हैं जिनका उपयोग संभव है। वहीं स्थानीय लोगों ने आशंका जाहिर की है
कि मवेशी या वन्य प्राणी इन दवाइयों का सेवन अगर कर लें तो गंभीर घटना हो सकती है। बड़ी संख्या में पशुओं को हानि हो सकती है और मरीजों को वितरित की जाने वाली दवाइयों को जंगल में मिलना गंभीर सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, क्यों इन दवाइयों को यहां फेंका गया है। मामले के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं और दवाइयां यहां कैसे पहुंची, किसकी लापरवाही से पहुंची, ये जांच का विषय बना हुआ है। तो देखिए यहां पर गरियाबंद का एक गंभीर मामला बताया जा रहा है जहां सरकारी अस्पताल की दवाइयां बताई जा रही हैं और इसी खबर पर हम और चर्चा करेंगे। हमारे साथ रामकृष्ण ध्रुव जुड़ गए हैं जो कि ब्लॉक अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। रामकृष्ण जी, बहुत स्वागत मैं आपका कर रहा हूं। और जिस तरीके से ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो सरकारी अस्पताल की दवाइयां ये बताई गई हैं, दवाइयों का जखीरा है, कई एक्सपायरी डेट की दवाइयां हैं तो कई का उपयोग हो सकता है, कई तरह के सवाल हैं। आप इसमें किस तरीके से इस पूरी तस्वीर को देख रहे हैं? घोर लापरवाही पूर्वक है। मैं खुद कल गया था उसमें, मेरे को स्थानीय आमा नाला के ये ग्रामीणों ने सूचना दिया कि ऐसा ऐसा बात है भैया। मैं खुद गया, नाले के नीचे में देखा तो वहाँ पूरा जाखीरा आयरन की गोलियां, प्रोटीन व अन्य शक्तिवर्धक जो महिलाओं को दिया जाना चाहिए था, ऐसे गोलियां वहाँ पूरे खुले आम पड़ा है, जिसमें से कुछ तो एक्सपायरी डेट है मगर अधिकांश सही दवाई मिला है। तो ऐसे घोर लापरवाही जो भी किए होंगे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हो कर्मचारी हो, निश्चित तौर से ऐसी कड़ी कार्रवाई होना चाहिए ऐसे व्यक्तियों पर। और आप सोचिए हॉस्पिटल में ये सरकार दवाइयां नहीं दे पा रही है और ऐसे दवाइयों को आप नदी नहीं, बिल्कुल देखिए वाकई में गंभीर लापरवाही है, ना सिर्फ अस्पताल की लापरवाही बल्कि वाकई में जिस तरह का जिक्र किया कि जंगल में कोई मवेशी, कोई पशु इसको खा लेता है तो वहां पर भी समस्या पैदा हो सकती है। आपकी महत्वपूर्ण बातों का जिक्र आप कर रहे हैं, आप हम लौटेंगे। हमारे साथ इसी खबर पर चर्चा के लिए डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप जुड़ गए हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। योगीराज जी, बहुत स्वागत मैं आपका कर रहा हूं। और जिस तरीके से तस्वीरें नजर आई हैं सरकारी अस्पताल की, जो दवाइयां जंगल में पड़ी मिली, जिस तरीके से हालात बने हैं, लापरवाही की बात भी कही जा रही है, ये लापरवाही क्यों और आप इसे कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले बीएसटीवी के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। निश्चित तौर पे ये खबर निकल करके आई है बीएसटीवी में, अभी एक्सक्लूसिव में उस तस्वीर को भी दिखाया है। और जिस प्रकार से वहां पर डंप है दवाई, अगर एक्सपायरी दवाई भी है तो उसको प्रॉपर मैनेज करना चाहिए था, और अगर एक्सपायरी नहीं है तो उस दवाई का समुचित उपयोग करना चाहिए था, भंडारण करके रख करके समुचित उपयोग करना चाहिए था। जिनकी भी लापरवाही है जांच का विषय है और निश्चित तौर पे जांच होगा। और हम चाहेंगे सीएमएचओ से भी बात करूंगा मैं भी, सीएमएचओ से बात करने के बाद जो उचित कार्रवाई होगा और जो इन्होंने जो कृत्य किया है उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, ताकि जनता की जो बातें हैं, जनता के लिए जो दवाई उपलब्ध कराई जा रही है उसका समुचित उपयोग हो सके। और भारतीय जनता जिस पार्टी ने जो सरकार बनाई है वो लोगों को, जनता को लाभ देने के लिए, उनके स्वास्थ्य को लाभ देने के लिए बनाई है। लेकिन हालात वाकई में गंभीर सवाल खड़े करते हैं। रामकृष्ण जी, मैं आप पर आ रहा हूं क्योंकि जो डॉक्टर योगीराज साहब कह रहे हैं कि जो भी हालात हैं उनको बेहतर किया जाएगा, कि कौन जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई भी की जाएगी, जांच की जाएगी। आप संतुष्ट हैं? किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? जांच तो होना ही चाहिए और जो भी जिम्मेदार इसमें है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, ताकि ऐसे आने वाले समय में ऐसे घटना ना हो। और निश्चित तौर से वहाँ के स्थानीय मवेशियों का भी जांच होना चाहिए, जो धोखे से यदि सेवन कर लिए होंगे तो कोई बड़ी दुर्घटना ना हो। तो ये सब लापरवाही जो है उसको निश्चित तौर से हम भी चाहते हैं कि जांच हो और दोषियों पर कड़ी से कड़ी। रामकृष्ण जी, इसमें दोषी आप किसको मान रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से चीजें गई हैं, कई तरह के इशारे भी करती हैं, कोई इसमें और दोषी या कोई और मामला भी आप इसमें देख रहे हैं? नहीं, दोषी तो स्थानीय जो कि जिला अस्पताल जो भी है वही होना चाहिए। मैंने तो कल वहां से सीएमएचओ को नंबर कांटेक्ट करने की कोशिश भी किया मगर उनका नंबर नहीं लगा, तो उससे बात नहीं हो पाया कि ये कहाँ का है, कौन यहाँ ला के ऐसे इस प्रकार से दुर्व्यवहार करके फेंका गया है। सब चीज से मैं जानकारी लेना चाहा मगर उसका फोन नंबर बंद मिला, तो बात नहीं हो पाया। ठीक है रामकृष्ण, देखिए आपके भी महत्वपूर्ण तर्क हैं और आप भी लगातार जांच की बात कर रहे हैं, कार्रवाई होना भी चाहिए और जनता से जुड़ा मुद्दा है तो बीएसटीवी लगातार सवाल खड़े करता आया है, हम सवाल खड़े कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि तस्वीर वहां पर बदलेगी और आगे ऐसे हालात ना बने, इसकी उम्मीद भी हम कर रहे हैं। फिलहाल समय इतना ही, बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। और चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां श्योपुर से मामला सामने आया है। श्योपुर जिले से एक गंभीर मामला बताया जा रहा है। दरअसल विजयपुर क्षेत्र के गावड़ी गांव स्थित गौशाला में
पिछले कई महीनों से मवेशियों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। लगातार हो रही पशुओं की मौत से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है और ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि गौशाला में चारा, पानी और उपचार की समुचित व्यवस्था नहीं है। बता दें कि लगातार पशुओं की मौत हो रही है और क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति है। ग्रामीणों का कहना है कि गौशाला में न चारा है, न पानी है, उपचार की समुचित व्यवस्था नहीं है। बीमार पशु बिना इलाज के दम तोड़ रहे हैं, जबकि प्रशासन और पशु विभाग मौन बना हुआ है। ग्रामीणों का दावा है कि कई बार शिकायत के बावजूद कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। वहीं गौशाला परिसर में मृत पशुओं के शव खुले में पड़े होने से संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया है। दुर्गंध और गंदगी की आसपास के लोग परेशान हैं। लगातार दुर्गंध बनी हुई है और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग ग्रामीण कर रहे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जल्द कार्रवाई अगर नहीं की गई तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे। सोचिएगा जिस तरीके से हालात बने हुए हैं और ग्रामीणों को यह कहना पड़ रहा है कि इस मसले पर हमें आंदोलन करना पड़ेगा, गंभीर सवाल ये खड़ा करता है। और इसी खबर पर हम और भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ ग्रामीण हैं हरिओम कुशवाहा। हरिओम कुशवाहा जी, जिस तरीके से आपके गांव की गौशाला का ये मामला है, बहुत सारी तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं। गौशाला में गांव की गायों की सेवा तो छोड़िए, उनकी बुरी हालात है, बुरी स्थिति में गाय हैं। कौन जिम्मेदार इसमें आप देख रहे हैं? सर जिम्मेदार मतलब उसमें गौशाला में 1 से 10 गाय हैं, तो उसमें से ओनली 4 गायों में लगी है, 10 गायों में गायों में। जी सर, ना जाने उसमें गायें किधर जा रही हैं। ओनली इसमें 1 से 10 गौशाला में गाय हैं, उसमें ओनली 10 गाय हैं स्थित। ना तो उनके लिए खाने के लिए चारा और महज हरिओम जी, आप ये बता रहे हैं कि 10 गाय वहां पर मौजूद हैं, जो गौशाला है 10 गाय मात्र है, उनका भी ठीक से रखाव नहीं हो पा रहा है। जी सर, उसके लिए ना तो उनके लिए खाने के लिए चारा डाला जा रहा है और सर मतलब और गाय घायल हो रही हैं, तो मतलब उसको अंदर गाड़ा जा रहा है गायों को। अच्छा हरिओम जी, एक तस्वीर हम देख रहे हैं, गौ माता जमीन पर हैं, आसपास खून दिखाई दे रहा है और कई बात ये भी कही जा रही है कई गाय की मौत हो चुकी है, उनको उठवाया नहीं गया है, दुर्गंध आ रही है। ये हालात भी बने हुए हैं क्या? जी सर जी, उसमें जो हालात है उनमें ना तो डॉक्टर का कोई कभी डॉक्टर आया है वहाँ पे इलाज के लिए, ना कोई उनके लिए सुविधा, ना उनमें कुछ सुविधा नहीं है उनके लिए। मतलब वहाँ पे गाय डली रहती है 4 दिन 8 दिन, ना कोई उनके लिए कोई नहीं है। नहीं बिल्कुल, देखिए हरिओम, आप जो बता रहे हैं वाकई में गंभीर स्थिति है और हम उम्मीद करेंगे कि जो जिम्मेदार हैं कम से कम ऐसी स्थिति ना बने। गाय को माता मानकर पूछते हैं और कैसे हालात कर दिए हैं, बड़े गंभीर सवाल हैं। हम इस पर और चर्चा करेंगे। हमारे साथ चंद्रभान यादव जुड़ गए हैं, वो भी ग्रामीण हैं। चंद्रभान यादव जी, जिस तरीके से हालात देख रहे हैं, हरिओम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हरिओम ने भी कई सवाल खड़े किए हैं, कौन इसके लिए जिम्मेदार है और गौशाला में गायों के ऐसे हालात हैं, जबकि हम कहते हैं कि गाय माता है, गाय को पूजना चाहिए, लेकिन यहाँ तो बदहाल स्थिति में है। जी सर, यहाँ पे है गाय में 1 महीने पहले टैग लगा था 110 में से 4 गायें बस पता नहीं लापता हो गई, मर गई या कहाँ गई, या फिर उनकी तस्करी हो गई, क्या हुआ पता ही नहीं उसका, या फिर बेच दी है, पता ही नहीं चल रहा है उसका। कोई जिम्मेदारी नहीं। मैंने सवाल पूछा है डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने बताया कि हम पूछ के बताएंगे हम, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दे रहा है कि गाय मर गई या जिंदा है या तस्करी हो गई है, क्या हो गया है। बिल्कुल चंद्रभान जी, अगर देखिए ये हालात हैं तो मुझे लगता है तो बहुत गंभीर स्थिति। ये बताइएगा कि आप अगर जानते हो तो कौन इसका रखरखाव कर रहा है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? सब जिम्मेदार हैं, डॉक्टर भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि डॉक्टर तो नहीं लेकिन कोई भी जो अधिकारी आते हैं मतलब देखभाल करके फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं बस। और ना तो इसका कोई अच्छे से देखभाल हो रहा है, बस चारा देखने के लिए रखा है, ताले में रखा है, दिखाने के लिए कि हमारे पास है, लेकिन डाला कुछ भी नहीं जा रहा है। भूख प्यास से मर रही है गाय, तड़प रही है, जिंदा गाय को कुत्ते खा रहे हैं, आप वीडियो में भी देख सकते हो। अच्छा देखिए, अधिकारी तो आते होंगे, कोई ऐसा व्यक्ति है जो वहां पर मौजूद रहता हो, जिसको कहा गया हो कि इनको पूरी व्यवस्थाओं को देखना है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए? मैंने कहा था भाई इनको चारा डालो, कुछ डालो, तो मेरे से बोला गया तू कौन होता है बोलने वाला, मैं तो भूखी रखूंगा उनको। चंद्रभान जी, ये बात किसने आपसे कही कि अगर आपने सलाह दी तो कौन ने मानने से इनकार किया? मेरे से गौशाला वाले ने बोली थी मेरे से। नाम बताएंगे उनका, क्या नाम है उनका? उसका नाम है मोनी शर्मा। चलिए ठीक है। देखिए ये गंभीर स्थिति है और आप लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, आपको बोलना पड़ रहा है क्योंकि आप परेशानियों से भी जूझ रहे हैं, दुर्गंध की स्थिति भी है, गायों की व्यवस्थाएं भी है, और बड़ी जिम्मेदारी से हम भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ये सवाल जो जिम्मेदार हैं वो बातों को सुने ना समझें, बल्कि जमीन पर हालात बेहतर करें, ऐसे दोबारा हालात ना बने। उम्मीद करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। और चलिए अब रुख करेंगे अगली खबर की ओर, जहां किराना दुकान पर बिक रही शराब। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जिस तरीके से बस्तर जिले के चित्रकूट का यह मामला बताया जा रहा है, चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री थमने का नाम नहीं ले रही है और यहां पर लोहंडी गुड़ा, बस्तानार और तोकापाल ब्लॉकों में किराना दुकानों और ढाबों में खुलेआम शराब बेचे जाने का मामला सामने आया है। क्षेत्र के बीजेपी विधायक
विनायक गोयल ने कई बार शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं होने का आरोप है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहीं के विधायक शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है, ऐसे आरोप लगे हैं। किलेपाल क्षेत्र से सामने आई तस्वीर में यहां पर महिला दुकानदार युवकों को बियर बेचते नजर आई है। तस्वीरें आप देखिए, वही तस्वीरें हैं जहां किराने की दुकान पर महिला लोगों को बियर बेच रही हैं। दुकानदार युवकों को ये बियर बेचती नजर आई है। दुकानों में बड़ी मात्रा में शराब के भंडारण की बात कही जा रही है और स्थानीय लोगों का आरोप है कि कोड़ेनार थाना पुलिस सख्त कदम नहीं उठा रही। लगातार वीडियो और शिकायत के बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं। आबकारी अधिकारी रविकांत जायसवाल ने कहा कि मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। आपके द्वारा जो वीडियो फुटेज दिया गया है उसको हमारे द्वारा मतलब वेरीफाई तस्दीक करने के बाद उसकी हम लोग शीघ्र कार्रवाई करेंगे और जो आबकारी अधिनियमों के अंतर्गत जो भी मतलब सख्त कार्रवाई होगा उसके अंतर्गत हम कार्रवाई करेंगे। तो देखिए, किराने की दुकान पर खुलेआम शराब बेची जा रही है। कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी खबर पर और चर्चा करेंगे। हमारे साथ जावेद खान जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है बस्तर से जुड़ गए हैं। जावेद जी, स्वागत मैं आपका कर रहा हूं पीएस टीवी में। और जिस तरीके से तस्वीरें हैं कि दुकानों में जो किराने की दुकान है, किराने का सामान वहां पर मिलना चाहिए, लेकिन शराब मिल रही है, बियर बेची जा रही है, महिला दुकानदार लोगों को शराब दे रही हैं। अब सिर्फ एक दुकानदार का ये मामला नहीं है, मामला इस बार भी हो जाता है कि इसको परमिशन किसने दे रखी है और इसे नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है। कैसे आप मामले को देख रहे हैं? नमस्कार आपको, आपके सभी दर्शकों को। देखिए, जब सरकार ही शराब बेचने में मशगूल हो जाए तो शराब बिक्री तो लाजमी है। और इस पर मुहर लगा कौन रहा है? इस पे मुहर स्थानीय विधायक विनायक गोयल ने भी लगाया है। विनायक गोयल कौन सी पार्टी के विधायक हैं? भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। प्रदेश में सत्ता किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है। आज वो व्यक्ति इस बात से भयभीत है कि कल मुझे चुनाव के दौरान जनता के बीच में जाना है, इसलिए वो व्यक्ति बार बार चिंता जता रहा है। लेकिन प्रदेश की सरकार, विष्णुदेव साय की सरकार, ओपी चौधरी जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ प्रदेश की जनता को, प्रदेश के युवाओं को नशे में ढकेलने का कार्य कर रहे हैं, जिसके चलते आज बस्तर ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए। ठीक है, देखिए निश्चित तौर पर देखिए हालात जो बने हैं आपकी बता है, लेकिन वाकई में हालात नहीं होने चाहिए और इसको लेकर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। तो कार्रवाई कब होगी? और वाकई में ठीक आपने कहा कि विधायक जो सत्ताधारी पार्टी के विधायक हैं, अगर वो भी आरोप लगा रहे हैं फिर भी चीजें नहीं हो रही हैं, बड़ा गंभीर स्थिति है। ऐसे में करेगा कौन? समाधान कौन करेगा? इस पर हम और चर्चा करेंगे। हमारे साथ नरेंद्र भवानी जुड़ गए हैं जो कि संस्थापक हैं छत्तीसगढ़ युवा मंच के। नरेंद्र भवानी जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका बीएस टीवी में। और जिस तरीके से हालात दिखाई दिए हैं कि किराने की दुकान पर शराब मिल रही है, बियर बेची जा रही है और भी कई जगह ऐसे हालात बने हुए हैं, स्थानीय विधायक भी कई बार आरोप लगा चुके हैं कि हालात लगातार ठीक नहीं हो रहे हैं, क्या मामले में आप देख रहे हैं, कौन जिम्मेदार? देखिए, इस मामले पे तो जावेद भाई ने आपको बताया विनायक गोयल के बारे में। वीडियो जब उसकी बाइक चल रही थी, मैं वही बाजू में बैठा हुआ था और बड़ा असंभव लगा मेरे को कि उनके पार्टी के जो विधायक हैं वो स्वयं इस बात की चिंता को कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारी जो है जो बाज नहीं आ रहे, कार्रवाई नहीं कर रहे। और ये बस्तर जैसा इलाका में खुलेआम चल रहा है। ये दुकानों में फ्रिजों पे बियर रख के बेच रहे हैं। शराब दुकान आप जाएंगे, कल परसों हमने अपने लड़के को भेजा था ओवर रेटिंग चेक करने के लिए, बकायदा हर दारू पे 20-30 रुपए ओवर रेटिंग बेच रहे हैं। अवैध दारू आपको बस्तर के किसी भी गांव में प्राप्त हो जाएगा। अब जिम्मेदार कौन है? भाजपा पार्टी खुलेआम बस्तर की जनता को लूट रही है और शराब पिलाने में मस्त है। ये कार्रवाई लेकिन नरेंद्र भवानी जी, ये बहुत गंभीर सवाल। मुझे ये लग रहा है कि विधायक साहब अगर मजबूर हैं, जो पूरे क्षेत्र में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी भी है और जो पावर में भी है, शक्ति भी उनके पास है, फिर भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं। और अगर यहाँ ही मामला है तो फिर कई और अन्य जगह जहां पर बीजेपी के विधायक नहीं होंगे, उम्मीद हम कर सकते हैं कि वहां तो और बुरे हाल होने चाहिए। वही हाल है सर, सब तरफ वही हाल है यहाँ। तो इसमें किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए? जिम्मेदार अपने कर्तव्यों से भाग रहे हैं, या फिर यूं कहें कि भाजपा सरकार ने ही उनको ये सब कार्रवाई ना करने का संदेश दिया हो, इसीलिए जिम्मेदार अधिकारी भी कुछ नहीं कर रहे। सबका कट उनको सेटअप हो चुका है। अच्छा नरेंद्र भवानी जी, क्योंकि आप इस मसले को करीब से देख रहे हैं, ये बताइएगा कि ऐसे मसलों में क्या प्रशासन को जानकारी नहीं होती है, अनजान बने हुए इसलिए चीजें नहीं हो पा रही हैं? अब क्योंकि आरोप तक लगाए गए हैं, अब विधायक खुद कह रहे हैं, फिर क्या वजह है? क्योंकि हम यही मानते हैं कि प्रशासन को नहीं पता होगा, यहाँ तो सब कुछ सामने है।
सब कुछ सामने है सर, सबको सब कुछ पता है। अभी छत्तीसगढ़ में जो कमिश्नर है संगीता जी ने अपने सरकार के तरफ से फर्जी आदेश जारी कर दिए कि वो अवैध शराब बिक्री के खिलाफ अपन काम करेंगे, ओवर रेट में जो है तय कीमत से अधिक वसूली पर प्रहार करेंगे बोलती है। शराब प्रेमियों को MRP से ज्यादा जो पैसा वसूल रहा है उस पर हम काम करेंगे बोलती है कि आबकारी डिपार्टमेंट में सिविल ड्रेस में जो लोग हैं दुकानों में ग्राहक बन के जाएंगे और ओवर रेट पर बिल्कुल भवानी जी, देखिए अब जांच का हवाला तो दिया गया है, उम्मीद हम करेंगे कितनी तस्वीर आगे बदलती है। हमारे साथ समीर खान भी जुड़ गए हैं जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। समीर खान जी, बहुत स्वागत मैं आपका कर रहा हूं BSTV में। और जो हालात दिखाई दिए हैं, किराने की दुकान पर शराब बेची जा रही है, नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, कैसे मामले को देख रहे हैं? कौन जिम्मेदार, कौन दोषी? इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदार राज्य सरकार की है। लगातार जो है आबकारी विभाग सबसे बड़ी दोषी है इस बस्तर को लेके। बस्तर में आबकारी विभाग गांव-गांव के अंदर कोचिया के माध्यम से दारू पीता जा रहा है, अवैध रूप से दारू जो है बस्तर में चल रहा है और राज्य सरकार का यहाँ पर जो है निरंतर कंट्रोल नहीं है आबकारी विभाग के ऊपर। तो जो मनमानी जो चल रहा है, ओवर रेटिंग से जो है आबकारी विभाग के सरकारी दुकान में ओवर रेटिंग से दारू बिक रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार जो है संरक्षण कर रही है कर्मचारियों को। आबकारी विभाग के जितने कर्मचारी है बस्तर संभाग के अंदर और जिला के अंदर, ये लोग दूसरे राज्य से गांव-गांव के अंदर दारू बिक रहा है, करोड़ों लाख। बिल्कुल समीर खान साहब, क्योंकि जिस तरीके से बात आप कह रहे हैं वाकई में, क्योंकि मामला तो गंभीर है और अगर इस तरीके से जो जिम्मेदार है उन्हीं की कहीं ना कहीं यहाँ पर जो असफलता है या फिर मिली भगत भी कह सकते हैं, जिससे हालात बने हुए हैं। लेकिन उम्मीद हम करेंगे जिम्मेदार इस खबर को देखें, सुने और जमीन पर हालात बदलें, क्योंकि लगातार दावे बहुत होते हैं, ऐसे हालात सुधरने चाहिए। समय इतना ही, बहुत शुक्रिया आपको चर्चा में शामिल होने के लिए। और जिस तरीके से हालात बने हुए हैं कि किराना दुकान पर शराब बिक रही है, तो कहीं गौशाला में गायों की मौत हो रही है, कहीं स्कूल के हालात खराब हैं, तो कहीं और जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। BSTV लगातार इन समस्याओं को लेकर प्रमुखता से आवाज उठा रहा है और उम्मीद हम कर रहे हैं कि इन सवालों के साथ जमीन पर हालात सुधरें। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।